अस्सलामुअलैकुम, आईएनएन न्यूज के साथ मैं हूं बाबर। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर आजम से आर्मी चीफ की मुलाकात। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की है। सराय के मुताबिक वजीर आजम हाउस में इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में पेशा वराना उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि चंद रोज कबल वजीर आजम इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया था और इस मौके पर DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से वजीर आजम को मुल्की सलामती के मामलात पर ब्रीफिंग भी दी थी। रहीम यार खान जान मोहम्मद के मुताबिक जमालुद्दीन वाली साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद के साहिबजादे मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद की प्रेस क्लब जमालुद्दीन वाली आमद। प्रेस क्लब जमालुद्दीन वाली के अहदेदारान ने मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद का इस्तकबाल किया। मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद ने नौमुंतखब अहदेदारान को फूलों की मालाएं पहनाकर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। मखदूम ज़ादा सैयद अली महमूद ने कहा कि प्रेस क्लब जमालुद्दीन ने हमेशा मिस्बत सहाफत को फरोग दिया और अवामी मसाइल उजागर करने में अहम रोल अदा किया, जिस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। प्रेस क्लब के सदर महमूद साकिब सोलंकी और दीगर अहदेदारान ने तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर हाफिज फैजुर रहमान भेड़, जाम अव्वल खान उनड़, सीनियर कॉलम निगार जाम अब्दुल मालिक, लाड मुर्तजा भुट्टो और सहाफियों की कसीर तादाद मौजूद थी। मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता, हलीम के खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई। वजीर आजम के मुशीर बराए दाखिला शहजाद अकबर ने भी हलीम शाह की भारी रकम के साथ वीडियो सामने आने पर बयान दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हलीम शाह से मुतालिक सवाल पर शहजाद अकबर ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर मजाक नहीं बनता। हलीम शाह के मामले पर FIA ने नोटिस लिया है और इंक्वायरी शुरू कर दी है। शहजाद अकबर का कहना था कि बरतानवी एजेंसी से भी हलीम शाह की वीडियो शेयर की गई है। वाज़ेह रहे कि हलीम शाह ने सोशल मीडिया पर करेंसी की गड्डियों के साथ एक वीडियो जारी की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मुझे किसी ने नहीं रोका और ना ही रोक सकता है। पहली मर्तबा पाकिस्तान से UK इतनी बड़ी रकम लेकर आ रही थी। हलीम शाह की वीडियो सामने आने के बाद FIA ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात शुरू कर दी है। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ INN न्यूज फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक खानपुर चक 61P में मिट्टी का तोदा गिरने से एक मजदूर जाँ बहक। 26 साल उसामा कैरेज ट्रॉली भरने के दौरान मिट्टी के नीचे आ गया। लाश को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया। बूस्टर वैक्सीनेशन लगवाने के लिए उम्र की हद कम कर दी गई। NCOC ने बूस्टर वैक्सीन लगवाने के लिए उम्र की हद में कमी कर दी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने मुल्क में इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी है, जिसके बाद 15 जनवरी से 18 साल की उम्र के अफराद बूस्टर वैक्सीन लगवा सकते हैं। NCOC का कहना है कि बूस्टर वैक्सीन पहली वैक्सीनेशन मुकम्मल होने के 6 माह बाद लगवाई जा सकती है और बूस्टर वैक्सीन लगवाने का कोई मुआवजा नहीं। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक बेनजीर रोड जाहिर पीर के करीब वैगन की मोटरसाइकिल को टक्कर। खानपुर हादसा में मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, एक शदीद जख्मी। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त मुजम्मिल के नाम से हुई है, जो मौजा घनेर का रिहायशी है। लाश और जख्मी को रूरल हेल्थ सेंटर जाहिर पीर मुंतकिल कर दिया गया। गाड़ियों से उतरकर अवाम की हालत देखें। PTI रुकन असम्बली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली नूर आलिम खान अपनी ही जमात से ताल्लुक रखने वाले डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी पर बरस पड़े। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली नूर आलिम खान का डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली को मुखातिब करते हुए कहना था कि हम बैक बेंचर्स भी वोट लेकर आते हैं, क्या हम सिर्फ यहाँ वोट देने आते हैं? नूर आलिम खान ने कहा कि वैसे गुनहगार ये अगले 3 कतारों वाले ही हैं। डिप्टी स्पीकर, आप हमारी तरफ देखते ही नहीं हैं, आपको ये ही 3 कतारें नजर आती हैं। उनका कहना था कि क्या पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा, सवाबी, सवात और मियाँवाली ही हैं, बाकी आपको नजर नहीं आता? हमारे हलकों में ना बिजली आती है ना गैस आती है। नूर आलिम खान का मजीद कहना था, बराए मेहरबानी गाड़ियों और जहाजों से उतरे, अवाम की हालत देखें, अगले 3 कतार वालों के नाम ECL में डालें, पाकिस्तान बच जाएगा। क्राइम रिपोर्टर INN न्यूज शाहिद अब्बासी के मुताबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने डाउ यूनिवर्सिटी में आसिफ रहमान सिमुलेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीर से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिमुलेशन सिस्टम कायम होने से मेडिकल की तालीम हासिल करने वालों को सीखने में आसानी होगी।
सिमुलेशन वो मेडिकल एजुकेशन का तरीका है जिसमें मसनूई मरीज पर इलाज के तरीके अपनाए जाते हैं। सिमुलेशन तरीके से क्लिनिकल माहौल बनाकर मसनूई मरीज पर इलाज का तरीका इख्तियार किया जाता है। सिमुलेशन के 4 सबब जिसमें एजुकेशन, असेसमेंट, रिसर्च और हेल्थ सिस्टम समेत मरीज की हिफाजत को यकीनी बनाया जाता है। वज़ीर आला सिंध ने डॉ यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटीज़ को रिसर्च पर खास तवज्जो देने की हिदायत की। वज़ीर आला सिंध ने मज़ीद कहा कि रिसर्च के शोबे में हमें आगे बढ़ना है। मैं पेशे के एतबार से इंजीनियर हूँ। सिमुलेशन सिस्टम पर मुझसे बेहतर यहाँ के माहिरीन बात कर सकते हैं। मुझे खुशी है ये सेंटर कायम किया गया है। इसमें मेडिकल तालीम हासिल करने वाले बेहतरीन प्रैक्टिकल तालीम हासिल कर सकेंगे। ये आसिफ रहमान सिमुलेशन सेंटर 230 मिलियन रुपए की लागत से कायम किया गया है। इन 230 मिलियन रुपए में 30 मिलियन रुपए क्लास 90 ने कंट्रीब्यूट किए हैं, बाकी 200 मिलियन रुपए डॉ यूनिवर्सिटी ने खर्च किए हैं। वज़ीर आला सिंध ने तजवीज़ दी कि एक बहुत बड़ा सिमुलेशन सेंटर डॉ यूनिवर्सिटी में कायम हो, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट इसकी वर्चुअल रियलिटी के जरिए तालीम हासिल कर सकें। सिंध हुकूमत सेहत के शोबे में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी कर रही है। हम सिमुलेशन के लिए भी भरपूर सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने वाइस चांसलर डॉ यूनिवर्सिटी को हिदायत की कि दीगर यूनिवर्सिटीज़ में भी सिमुलेशन सेंटर कायम करने में मदद करें। नवाज शरीफ खुद को हाई कमीशन के हवाले करें, उन्हें इज्जत से वापस लाएंगे। वज़ीर आला इमरान खान के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि बरतानिया में मुकीम नवाज शरीफ ने खुद को सिर्फ पाकिस्तानी हाई कमीशन के हवाले करना है, उन्हें इज्जत और एहतराम के साथ वापस लाएंगे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर का कहना था कि शुगर मिल्स केस के दौरान रमजान शुगर मिल्स में मनी लॉन्ड्रिंग का पता चला। शहबाज शरीफ मनी लॉन्डर्स हैं, ये बात तय है। शहबाज शरीफ ने जितनी दरख्वास्तें दी सब मुस्तरद हुई। शहबाज शरीफ और उनके किसी तर्जुमान ने सवालों के जवाब नहीं दिए। उनका एक मौक़िफ़ है कि कारोबार का मामला उनके बच्चों से पूछा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला होते हैं, बच्चों का कारोबार दिन रात तरक्की करता है। जब आप वज़ीर आला नहीं होते, आपके बच्चों का कारोबार भी नहीं बढ़ता। आपके बच्चों ने मेहनत करके रमजान शुगर मिल नहीं बनाई, शहबाज शरीफ के होते हुए रमजान शुगर मिल बनाई गई। कराची में कोरोना, मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि पाबंदियां लगाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में कोरोना के बढ़ते केसेस में लॉकडाउन से मुतालिक कोई भी इक़दाम NCOC की हिदायत से मशरूत कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि शहर में कोरोना केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। कल कराची की तारीख में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन हालात इस वक्त काबू में हैं। हम सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना से अमवात में इजाफा नहीं हो रहा। केसेस में इजाफे के बावजूद अस्पतालों में दबाव में इजाफा नहीं हुआ और वेंटिलेटर पर मरीजों की तादाद भी कम है। मुराद अली शाह का कहना था कि शहर में लॉकडाउन से मुतालिक फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा और तालीमी इदारों पर पाबंदियों से मुतालिक हमारी नजरें NCOC पर हैं। मुल्क की मईशत इस काबिल नहीं है कि पाबंदियां लगाएं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिए।